सही करा भी या नहीं करा? ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही कर, तुमने भी पहले ऐसे ही करा? मैंने तो सेंसोजी में करा था। अच्छा भाई साहब ये यहाँ गए थे हम, बिल्कुल अंधेरा है, अंदर कुछ नहीं दिखता, और पूरा ऐसे घूम के गोल गोल यहाँ से आए हैं वापस। डरावना था ये तो। हमने टिकट बाई की हुई है, अभी हमारा सेकंड लोकेशन है। पूरे मंदिर में घूम रहे हैं हम, काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। अभी हम गुफा में से आए हैं, अब हम यहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे वही है, अपने वाला रिवाज है, परिक्रमा लगानी है यहाँ पे। अंदर गोल सा है कुछ, दिखाओ एक मिनट, वो गोल सा कुछ है, वहाँ अंदर जाके परिक्रमा लगानी है। एंड देन वहाँ पे एक पगोड़ा है, वहाँ चलेंगे। फिर रिकॉर्डिंग्स अलाउड नहीं है, मैं फिर भी बाहर तो कर ही सकता। जैसे वो घुमा रहे हैं ना अंदर, हमने भी वैसे ही घुमाया था। ज़्यादा ही लगा दी। आराम से आराम से। बुझ गया भाई, बुझ गया। जय हो जय हो। खमेगा। भीड़ आने लगी अब देख। टाउन बड़ा सुंदर है ये। नागानो के बहुत पास पड़ता है ये, वहाँ पे बिल्कुल भी स्नो नहीं है, और यहाँ देखो स्नो के ढेर पड़े हुए हैं भाई। ये पहाड़ के पास है, मैं भी इस वजह से। ऐसे गांव में आने का ये फ़ायदा भी है कि कोई नहीं मिलता यहाँ। ये स्टैचूज़ मोस्टली बड़े श्राइन्स के एंट्री पे ज़रूर मिलते हैं। अरे भाई ये तो एनिमे की याद दिला रहा है। ये घास, ये नीचे ऐसे, और वो मेरे ख्याल से रिवर है, आई डोंट नो। पूरा स्नो ही हो रखा है। बढ़िया है ये।これですね。はい。たまにビッグビッグ2つノーマル、ワン大きい。ワン大きい。あ、じゃあワンだけ大きくしてですよね。はいはいはいつけて。 बाप रे गर्मी, こうだ。 बहुत गर्मी हो रही है। オッケー、ありはい、ありがとうごがとうございま。ざいますす。お水こちらで自由に飲んでください。はいは。はいいはい。私の日本語は下手です。私もこちらのカントリーはどちら？インド出身です。はい。インドの方ってのはインド語なんですか？イングリッシュですかね。English and Hindi。ああ、ヒンディー語ってのが。ヒンディー、はい。ああ、そう。イングリッシュは単語くらいわかるけど、ヒンディー。私たちはEnglishは話せます。とヒンディーは話せます。ヒンディー語って言うんですね。その何ですか、インド語は。インド語っていうのはヒンディー。はい、ヒンディー、はい。そうなんですね。今度勉強します。私たちも日本語は勉強します。बाप रे गर्मी कितनी हो रही है इस कैफे में, ऑर्डर देने में साल लग गए। लोकल कैफे का ये मज़ा है, पर ये भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, मज़ा आया। अब देखते क्या मंगाया है हमने, हमें भी नहीं पता क्या आने वाला है। यो करी खा रहे हैं, 3 डिफरेंट फ्लेवर्स मंगाए हैं। वही है, अब ऐसे गांव में अगर किसी कैफ़े वगैरह में घुस जाओ तुम, तो बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशंस होती हैं। हमने 1 हफ़्ता बिता लिया जापान में, और सबसे ज़्यादा कॉन्वर्सेशन ये 1 घंटे में हुई है हमारी। इतने सवाल जवाब ये वो, और ऊपर से आधा हम कन्वर्ट कर रहे हैं, आधा हम तुक्के मार रहे हैं। बहुत कॉन्वर्सेशन हुई भाई यहाँ पे। लोकल जगह पे रूरल जापान में घुस जाओ और लोकल कैफ़ेज़ में बैठ जाओ। अगर तुम्हें एक्चुअल में जापानी लोगों से बात करनी है तो वो खुद ही इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि वो भी सरप्राइज़ हो गए थे जैसे ही उन्हें 3 फॉरेनर आते हुए दिखे। वैसे वो इंडिया गई तो नहीं है, लेकिन वो बोल रहे थे कि इंडियन लोगों को देख के लाइक उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है हमें। और अब भाई ये तो कस्टमर सर्विस भी हो सकती है, कुछ भी नहीं कह सकते, बट हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी हुई। एटलीस्ट हमने एक अच्छा एक एग्जांपल सा सेट कर दिया। अब होपफुली कोई आधा टेढ़ा बंदा इनकी कैफ़े में ना आए यहाँ पे थोड़ा वाइब सही कर दिया हमने।
सही था भाई, ये कॉन्वर्सेशन में मज़ा आता है भाई। अब हम बस स्टैंड जा रहे हैं, बस लेते हैं एंड वहाँ निकलते हैं फिर जहाँ भी हम जा रहे हैं। नो रिजर्वेशन नो। 300 yen. हम लोग ये देखने आए थे इग्लू विग्लू। भाई इन्होंने टिकट रख रखी है यहाँ की, 300 येन की एक टिकट है, मतलब 150 रुपये ये देखने के लिए। पहले रोक लिया उन्होंने हमें, बड़े शाणे हैं भाई। लेकिन यहाँ पे स्नो बड़ी थिक है भाई, ये देखो क्या गजब स्नो है। ये इससे ज़्यादा बेटर तो मुझे ये लग रहा है, ये पूरा लैंडस्केप, बहुत चौड़ा लैंडस्केप है, वो कैमरे में नहीं दिख रहा पर गजब है, कितनी थिक है। ये सब पे नंबर्स लिखे हुए हैं, सब रिजर्व्ड हैं ये। ऑनेस्टली स्पीकिंग लेम से ही हैं थोड़े से, आई मीन ठीक है। ये छोटे वाले ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, दिखाऊं? ये देखो, ये देखो ये वाले, ये रास्ता सा बना रखा है भाई, इसमें तो कैंडल लगा देनी। हाँ पर वही है पिघलू पिघलू भाई, ये पाउडर ये नकली है क्या ये स्नो? मेरे को भी पता लग रहा है ऐसा। ये नकली नकली सी क्यों लग रही है? ये असली स्नो है या इन्होंने कुछ मिला मुलू के और ये बना बुनू दिया कुछ? मेरे को तो ये इग्लू से ज़्यादा ये इम्प्रेसिव लग रहा है, ये फ्लैट सरफेसेस जो हैं आगे वाले, ये जो वो आगे आगे है भाई, ये क्या गजब नज़ारा है भाई। कैमरे में लल्लू पल्लू सा लग रहा है बट ऑनेस्टली भाई वो पहाड़ पीछे दिख रहे हैं, ठंडा मौसम हो रहा है, गजब है। अंदर बहुत बड़े बड़े पैर गए हैं। ये देखो दे कहाँ घुस गया वो, और ओ कितना ये दूसरा भी, कितना कितना बड़ा गैप है भाई, यहाँ तो खो जाऊंगा मैं आगे को। यहाँ पे ये इग्लू वगैरह जो बनाते हैं ये नागानो के पास पड़ता है। बढ़िया है यार, ये अंडररेटेड टाउन से थोड़े एक्सप्लोर करने में। जापान का तो असली मज़ा भी तभी है जब अंडररेटेड टाउन्स को एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि टूरिस्ट नहीं होते। हम भी हालांकि टूरिस्ट ही हैं, वी आर द क्राउड। यहाँ पे भी जो स्टीयरिंग हमें मिल रही है ना, पता है जापान की स्टीयरिंग इतनी सटल होती है ना कि वो बस ऐसे देख के नीचे, ऐसे देख के नीचे, और जो हमें स्टेयर कर रहे हैं एकदम खतरनाक वाला, गेस कौन होंगे वो? चाइनीज़ पीपल, यस। बड़ा खतरनाक स्टेयर करते हैं भाई वो, कि यहाँ क्यों हैं ये लोग, या फिर क्यूरियोसिटी भी हो सकती है, आई डोंट नो, बट जो भी है बहुत प्यारा टाउन है भाई। ये फ्लैट स्नो तो क्या गजब लगती है, दूर दूर तक से स्नो, वहाँ दूर दूर तक मस्त है। ये देखो, ओह ओह ओ तेरी, ओ तेरी, ये बहुत डीप है, ये दिख नहीं रहा। अबे भाई ठंड, हाँ ठंडे हो गए बिल्कुल हाथ। चल हम ना देख रहे क्या है ये गांव खराब कर दिया इसने। ये क्या? अरे चल, ये क्या काली स्नो पड़ी है, बिल्कुल ही मूड ही खराब। बाकी जगह बढ़िया है, सुंदर है भाई। वो इग्लू इग्लू टाइम पास कर रहे हैं लोग, वो वहाँ ले मी सही दे, ऐसी दे इग्लू तो टाइम पास। लेकिन ये टाउन बहुत अच्छा है, लाइक हम तो ये देखने आए थे, इग्लू भी साथ साथ हो जाते, यही प्लान था। वाह, वही है, एज ए टूरिस्ट ये गांव बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम तो पहली बार देख ले ये सब। लेकिन जो यहाँ रहते होंगे वो तो पागल हो जाते हैं, ये स्नो स्नो रोज़ 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 की एक ही सीनरी, पहाड़ पहाड़ देख के थक गए। यहाँ में भी इनके या तो ये खुश हैं बिल्कुल, या फिर अगर खुश नहीं है तो इनके प्लान होंगे भाई टोक्यो जाके सेटल होए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह में देखें, यू नो वहाँ पे एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हैं, करने के लिए बहुत कुछ है। जो भी है सबका अपना अपना है, क्या पता इन्हें ये साइड पसंद हो, कंट्री साइड। भाई ये नाले हैं क्या? और अगर नाले हैं भी तो इनमें फ़िश है भाई। हाँ दिख नहीं रही, इसमें कैमरा में नहीं दिख रही। अरे हाँ अब दिख रही है। अरे ले, मैं गलत ही एंगल कर रहा था भाई। देखो आराम कर रही हैं ये फिशेस। भाई नाला है भाई ये। वैसे तो ये पानी यहाँ से आ रहा है, ये स्नो पिघल के ही आ रहा है ऑब्वियसली, लेकिन नाले भी तो होंगे, फिर ये नाले में ही तो जा रहा है सब। ये नाला ही है, ये मिक्स है सब, और ये जाके यहाँ जा रहा है इसमें। पर भाई फिशेस तैर रही हैं इसमें, तो मस्त है। क्या शांति है भाई, इस टाउन की शांति की बात ही कुछ और है। इस टाउन क्या, कोई भी रूरल एरिया ले लो जापान का, मुझे ये शांति बहुत पसंद है। भीड़ भड़ाका नहीं, लोग नहीं आसपास, कोई नहीं है। ये एक दो गाड़ी आती है मुश्किल से, ये थोड़ी सी आवाज़ करती हैं, चलो भाई बस आ रही है एक।
टूरिस्ट ले लेके आ रही है वो। यहाँ पे ये वाला टाउन काफ़ी देखने आ रहे हैं, तो वो इग्लू विग्लू के लिए काफ़ी टूरिस्ट वगैरह हैं यहाँ पे। कितनी गंदी बर्फ़ है ये देखो, ये पूरी काली हो रखी है। वी आर बैक इन नागानो। और देखो ये कैसा अपार्टमेंट है। ये जापानीज़ जो मैंने हॉरर गेम्स खेली हैं उसमें ऐसी होती हैं सीढ़ियाँ, गोल 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 धप्पा। यहीं से ले लेना, हेड फेड ले लो। भैया भैया एक काउंट कर लेता है। एंड कि अभी ये इन दोनों में से कौन सी आ गए भाई, पैसे आ गए। ये वाला तो बहुत टेस्टी है। सो ये वाली जो 7-Eleven है, इस पे मैं अभी अभी पूछ के आया हूँ कि क्या हम तक्क्यूबिन यूज़ कर सकते हैं। तक्क्यूबिन लगेज सर्विस होती है, जो हमारे यहाँ जो सूटकेस हैं उन्हें वो टोक्यो पहुँचा देगी हमारे लिए। हम यहाँ से डे ट्रिप्स पे निकलेंगे 3 दिन के लिए, तो हमें वो सूटकेसेस 3 दिन बाद चाहिए टोक्यो में, ताकि हमें उन्हें ले लेके ना घूमना पड़े। अब उन्होंने बोला तो है कि हो जाएगा, मे बी ओके वगैरह वगैरह, बट असली ट्रुथ तो कल आके पता चलेगा यहाँ पे कौन होगा, क्या वो करेगा या नहीं। तो या होपफुली हो जाए। तक्क्यूबिन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ये लगेज वहाँ पहुँचने बहुत ज़रूरी है। मैं इन्हें ढोना नहीं चाहता। होटल वाले करते हैं वैसे तो ये काम, और ये होटल हमारा डिसेंट सा है, बट ये डम्बोज को कुछ नहीं आता भाई, कुछ नहीं करते ये लोग। इसने तो पूरे हाथ खड़े कर दिया। हमारे बस की नाम से ना होगा। कंबिनी पे देखो, कन्वीनियंस स्टोर, मतलब कंबिनी बोलते हैं यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर को। कन्वीनियंस स्टोर कन्वीनियंट तो है, अगर उन्होंने एक्चुअल में ये कर दिया तो नाम पे खरे उतरेंगे वो लोग ना। सो जाते हैं, अब कल देखेंगे। होपफुली क्लीन हो गया हो, बिल्कुल फ्रेश एंड न्यू एंड क्लीन। ये तो रोज लेनी चाहिए ये सर्विस तो। एकदम क्लीन करके चले गए भाई, बढ़िया। वो बोले कि हमारे इसको टच क्यों कर रहे हो। हाँ सही बात है, उस पर रख देते ना। 衣類、服中身。फुकू हाय तक्क्यूबिन तो कर दिया। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी। उन्होंने वो फॉर्म दिया, हालांकि उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट फिर भी स्ट्रेस तो रहता ही है कि किसी रैंडम 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर पे मैं अपने बैग्स को डिपॉजिट कर रहा हूँ, और पता नहीं वो अब टोक्यो उएनो जो यहाँ से 200 करीब किलोमीटर दूर है वहाँ मिलेंगे मेरे को या नहीं। अब प्रे करो हमारे होटल पे मिल जाए हमें, वरना बड़े पंगे होंगे, और मुझे पता नहीं उस पंगे से कैसे बाहर निकलना है। बट या ये ट्राई तो करना था मुझे। और भाई मैं इंटरनेट पे प्राइस देख के आया था, 1500 प्राइस बताया गया था समहाउ कि मेरे सूटकेसेस में 1500 लग जाएगा एक सूटकेस का, बड़े वाले का। यहाँ 3000 ले लिया उसने, हमेशा डबल, हमेशा। अभी हम लोग दोबारा शिनकानसेन पकड़ने वाले हैं, कानाजावा जा रहे हैं, और थोड़ा नॉर्थ में जा रहे हैं ऊपर को। मैं कभी नहीं गया, ये वाले एरियाज़ जो हैं हम सारे न्यू घूम रहे हैं, और बस वेट करते हैं। 10 बज रहे हैं। आज एक दिन हम कानाजावा में बिताएंगे, फिर कानाजावा से ताकायामा जाएंगे, वहाँ एक दिन बिताएंगे। एक शिराकावा गो करके भी एक विलेज है। मैं जब लास्ट 2 बार आया था हमेशा वहाँ जाना चाहता था, कभी मौका नहीं मिला क्योंकि बहुत ऊपर को पड़ता है, लेकिन अब हम ऊपर हैं तो वहाँ ज़रूर जाएंगे और मज़ा आएगा। ये 2 ही दिन है, लेकिन हम ट्रैवल 3 जगह करने वाले हैं इन 2 दिनों में। तो या अब जाते हैं, देखते हैं हमें और क्या देखने को मिलेगा वहाँ पे, और उसके बाद सीधा बैक टू टोक्यो, और वहाँ पे लास्ट के 4 दिन बिताएंगे सुवेनियर शॉपिंग एंड आसपास की जगह देखने में। जो मैं हमेशा पहले करता था, अब मैं वो लास्ट के ट्रिप में करूँगा, सेंसोजी टेम्पल और ये सब। ऊपर करो, ऐसा लग रहा है बादलों में है। यो हम लोग कानाजावा आ चुके हैं, बिल्कुल कोस्ट पे हैं हम तो। वो लाइक समुद्र देखते हुए ट्रेन में से तब आए हैं इधर को। अपना इस साइड में पहली बार आया हूँ ऑब्वियसली, और ठंड यहाँ पे भी काफ़ी है। स्नो का टाइम तो निकल चुका, ऑलमोस्ट मार्च आ गया, मार्च ही है कल, आज 28 है। या
स्नो वगैरह तो चांस खो गया, स्नो पड़ी हुई दिख जाएगी बट आई थिंक स्नोफॉल बहुत ही मुश्किल है। ओ ये भी खुली सी जगह है काफ़ी, कोई नहीं है यहाँ। ट्रेन स्टेशन पे बहुत भीड़ थी लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, खाली पड़ा है। मौसम कितना प्यारा हो रहा है भाई, बारिश हो रही है अभी, थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, अब खुला साफ सा है भाई। ये जापान वैसे ही क्लीन होता है, ये बारिश के बाद क्या और क्लीन हो गया है, बिल्कुल धुल गया है, फ्रेश वॉश हो रखी है ये जगह। ये रहा हमारा होटल बाय द वे, सामने ही। यहाँ पे अपने बैग पटकते हैं और फिर घूमने निकलते हैं। आज शाम का ही दिन है, कल हमें यहाँ से बस पकड़ के कहीं और जाना है। ओह ठंडी हवा चल रही है बहुत भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सारे बैग मेरे को पकड़ा के और वहाँ खुलवा के भाग गए। आ जाओ रूम में, आ जाओ तुम्हें, मेरे सामान कहाँ से बोल रहे हो? सेम है बिल्कुल। अरे हाँ बिल्कुल ही सेम है। अरे तो थोड़ी तो मदद करो, कम से कम गेट पे छोड़ दी। व्यू ठीक है, आपका वॉशरूम हो गया है। सेम ही है बिल्कुल। नहीं पर बड़ा है भैया, बात तो बड़ा है। अब ये सब ना पता मुझे, लेकिन सेम सही है। हो गया, निकलते हैं। अरे रुको, सूसू तो करना। हाँ हो गया। हाँ स्नो जब पड़ेगी तो टूटे नहीं। हाँ ये पेड़ ना टूटे, भारी ना हो जाए, हाँ इसलिए ये लगा के रखते हैं। ये सारे पेड़ों पे यही लगा रखते हैं। हाँ काफ़ी आया है। वो हाँ हैंगी। और क्या भाई, खाना वाना ना है हमारे पास, खाना ना है हमारे पास। कहाँ है वो? अरे दिख ही नहीं रही, इसमें तो ना दिख रही, इसमें तो ना दिख रही। अरे ये रही, ओ मुंह पाड़ रही है बाहर को। ये बिछड़े हुए भाई मिल रहे हैं। यहाँ पे सारे में इन्होंने ये लगा रखे हैं सब पेड़ों पे, छोटे वोटों पे। स्नो पड़ती है ना तो भारी हो जाते हैं ये। गार्डन है ऐसे ही, रात को लाइट अप भी कर देते हैं इन्हें। इन सब पे लाइटें लगी हुई हैं, शाम को चमक जाता है ये। कबूतर शबूतर, ओए काई वाई जम रही है भाई यहाँ तो। रात को ये सारे ट्रीज जब येलो लाइट अप होते होंगे क्या मस्त लगता होगा। अरे इन पे लाइट्स नहीं है, वो देखो वो वाली लाइट्स हैं ये मेरा हाथ दिखेगा, ये लाइट्स लाइट अप करती है प्लेस को, बढ़िया लगता होगा रात को। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे नहीं होंगे रात को। जल्दी आ जाओ भाई, पानी वानी बाद में ठूस लेना। चलो टाइम ना है, जल्दी जल्दी देखना सब। वी आर रशिंग थ्रू, प्लीज स्लाइड द डोर। यहाँ पे भी एक कम्बिनेशन टिकट है, कैसल के पार्क की और नॉर्मल पार्क की। देख लेते हैं जो भी दिखता है। भाई इन्होंने ना ये वाली चप्पलें दे दी हमें, इतनी अनकंफर्टेबल हैं ये, जूते पहन के जा नहीं सकते, नंगे पैर जा नहीं सकते, और ये अनकंफर्टेबल चप्पल। हिस्ट्री वगैरह है इस कैसल की, यहाँ पे हिस्ट्री आइटम्स है सारे। कैसा लगा हुआ है, पुराने ज़माने की लॉकिंग सिस्टम है। ये खिड़की से ये व्यू था कैसल से, ये देखते होंगे एनिमीज आ रहे हैं या नहीं। तो क्या प्यारा व्यू है। ये है वो कैसल जो हम देखने आए हैं, कानाजावा की कैसल। इसमें अंदर ये दिखाया हुआ था कैसे बिल्ड किया हुआ है, ये रिकंस्ट्रक्ट किया है ये कैसल दोबारा। मैंने सुना है जल गई थी ये। अच्छी है, सुंदर है जगह, देखो खुली खुली सी है बहुत भाई। पूरी वाइट है, पूरी वाइट तो नहीं बट या मोस्टली। कितनी सही लग रही है। हो कितना एरिया है भाई, शॉपिंग मॉल खुल जाए ऐसे खुले एरिया कितने बढ़िया लगते हैं भाई। इतनी प्यारी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी सी। ओह बहुत ठंडी हवा चल रही है। ये हम लोग ऑफिशियली गार्डन में आ गए हैं। गार्डन बड़ा प्यारा है। बादल हो गए पहाड़ों पे, पक्का सुबह 5 बजे 4 बजे स्नोफॉल भरती होगी। क्या क्लियर वाटर है भाई।
वहीं यहाँ पे तो फूल आए हुए हैं यार। ये स्प्रिंग में कितना अच्छा लगता होगा। साकुरा भी आ रही है, थोड़ी थोड़ी वाइट फ्लावर्स आ रहे हैं। ओह वाह। और ये रात को जब लाइट जलती होगी इन पे, बढ़िया है। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है भाई। चारों तरफ फ्लावर है, हालांकि पूरे नहीं आए बट ओह स्कैरी। ये सर इतने प्यार से हेल्प मांग रहे हैं, इनकी तो करनी पड़ेगी भाई। मेरा वोट तो इन्हीं को जाएगा। भाई साहब 9 डिग्री हो रहा है यहाँ पे, लेकिन 4 डिग्री जैसा फील हो रहा है, ऐसा ऐप ने बताया है। और एक्चुअल में यही बात है, हाथ कड़कड़ा रहे हैं बिल्कुल। जैसी टोक्यो में मेरे को ठंड लगती थी ना लास्ट जब मैं आया था, वैसा हाल है। इनकी कंस्ट्रक्शंस भी कितनी डिटेल्ड होती है। इस पे लाइट लगाई हुई है, पैडिंग की हुई है, ये डस्ट के लिए ये किया हुआ है। ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए तो मिट्टी नहीं है यहाँ दूर दूर तक। गला बैठ गया भाई, ठंड हो रही है बहुत। मैंने तो कुछ खाया भी नहीं था, पानी पिया था बस, गला बैठ गया। पर अभी हम जा रहे हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट, काफ़ी दूर है यहाँ से, करीब ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर। वो स्टेशन के पास ही है और हमें स्टेशन ही जाना है यहाँ से, और कुछ नहीं है यहाँ पे देखने के लिए कुछ खास। यार 3 लोकेशंस गए हम, तीनों ही डिसअपॉइंटिंग सी थी, इतना कुछ खास तो है नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग। या फिर हमारा पेट भर गया, ये भी हो सकता है भाई। 8-9 दिन है हमारा ये। रेस्टोरेंट में बैठे हैं आके, इंडियन प्लस जापानीज़ प्लस कुछ है रेस्टोरेंट, बहुत कुछ है यहाँ पे। हमने अपना वही चिकन बिरयानी वगैरह ऑर्डर करी है, करी राइस। ये इन्होंने ये कुछ सूप सा दिया है। ये देखो ग्लास कितना मोटा लग रहा है भाई, ये रुई जितना हल्का है ये, बिल्कुल बहुत हल्का है ये। और जो भी इन्होंने ऊपर दिया है हरा हरा सा, बहुत टेस्टी है। इनके लिए चिकन बिरयानी, बटर चिकन, और मेरे लिए भी भाई टेस्टी लग रही है, रायता भी। ये पार्टी टाइम। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैफिक का व्यू मिल रहा है हमें हमारे होटल से। और तुम वो देखो, सिमेट्री देखो कितनी है ट्रैफिक में, कितने प्यारे तरीके से चलती हैं यहाँ की गाड़ियाँ, बस गाड़ियाँ। भाई ये देखो भाई, वो लाइन से ज़रा सा आगे नहीं आ रहा कोई, कितने प्यार से स्टैक्ड हैं गाड़ियाँ, बिल्कुल रोबोट्स हैं ये। जो कि सुनने में बुरी लग रही है, बट एक सोसाइटी अगर ऐसे रहने लग जाए तो कितना इजी हो जाए सबके लिए रहना। ना कोई इधर उधर कट मार रहा है, ना घुस रहा है, ना कुछ। सोसाइटी का हर एक बंदा ढंग से परफॉर्म करे ना, तो ऐसी सोसाइटी मिल सकती है हमें। ये देखो वो भाई रुक गए वहाँ, इन्हें पता है उस बोल्ड लाइन से आगे नहीं आना क्योंकि लोग क्रॉस करेंगे। वो भाई वहाँ पे खड़ा हुआ है, देखो वो भाई वहाँ खड़ा हुआ है क्योंकि रेड लाइट हो रखी है उसकी। ये चल रहे हैं, कितने तमीज़ है सब में, कितने बढ़िया तरीके से रहते हैं। वो देखो वो वहाँ जाके स्टैक कर लिया उन्होंने। पर यहाँ पॉपुलेशन फैक्टर भी है भाई, थोड़ा सा पॉपुलेशन कम है। अगर यहाँ पे भी होते वो लाखों लोग तो इधर उधर हो रही होती बातें। अब जा रहा है वो, उसकी लाइट हो गई, अब उनको पता है उन्हें रुकना है। वरना हमारे यहाँ तो वो बार बार आगे पीछे ही देखता रहता कि कोई उड़ा ना दे भाई। यो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कानाजावा, जापान का एक बहुत ही कॉर्नर वाला टाउन। यहाँ से हम निकल रहे हैं, ये एक ही दिन रुके थे यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ से हम जा रहे हैं शिराकावा गो। ये एक विलेज पड़ती है जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड और ऐसा कुछ बोला जाता है, बहुत अच्छी लगती है। अब हम थोड़ा ठंड के बाद और गर्मी के पहले वाले हिसाब किताब में हैं, तो शायद मडी वगैरह हो सकता है वहाँ पे, स्नो पिघल रही होगी। स्नोफॉल का तो नामो निशान नहीं। धूप देखो कितनी प्यारी है। यहाँ से हम बस लेने वाले हैं। कानाजावा बहुत क्लोज़ पड़ता है शिराकावा गो के, तो वहाँ पे एक्सप्लोर करके आज हम फिर ताकायामा निकलेंगे और वहाँ पे हमारा होटल है, और वहाँ से फिर टोक्यो। एक शिराकावा गो की ये विलेज को देखने के लिए इतना पूरा टर्नओवर करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे देखना था लास्ट के दोनों टाइम जब मैं आया था तब, लेकिन प्लान नहीं बन पाया ऐसा कुछ। आज हम ऊपर है तो जा रहे हैं। कल तो बहुत ठंड ने मार दिया था, आज एटलीस्ट हम ऐसे
हाथ करके ले जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द सन। सब अपने काम पे जा रहे हैं। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ले लिया आज का। ये अपने स्टॉप पे तो आ गए हम। यहाँ पे ऑलरेडी एक बस भर रही है खचाखच। आई थिंक ये यहीं से ही जाती हैं सारी शिराकावा गो वाली, तो ये वहीं जा रहे हैं सब लोग। हम थोड़ा अर्ली आ गए, अभी आधा घंटा है। अर्ली आना ज़्यादा अच्छा है यार, यहाँ ये बहुत पंक्चुअल है भाई, सही टाइम पे निकाल लेते हैं ये। हम लोग शिराकावा गो पहुंच चुके हैं और ये पार्ट जर्नी का बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज शिराकावा गो बहुत ही अंदर जाके पड़ता है और एज अ टूरिस्ट बहुत लिमिटेड दिन मिलते हैं हमें घूमने के लिए। तो इस जगह को देखने के लिए प्लान बहुत मोड़ना पड़ता है हमें, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर, बहुत सारे दिन वेस्ट होते हैं। लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं फाइनली यहाँ पे हूँ भाई। लास्ट 2 बार प्लान बना ही नहीं, इस बार बन गया। यहाँ पे ये जगह स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऐसे हाउसेस हैं। ये मेरे को ट्रैक करने लग गया। यहाँ पे ऐसे हाउसेस हैं भूस भूस वाले, पता नहीं थैश्ड हाउस बोलते हैं आई थिंक इन्हें, थैश्ड सुना था मैंने। चलो जो भी है, अच्छे लग रहे हैं, आओ देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ये सूटकेस लेके आए हुए हैं छोटा वाला। भाई प्रॉपर गांव है भाई, तो अंदर छोटी छोटी गलियाँ और वो छोटे छोटे घर बने हुए हैं। जब भी ऐसे गांव में आ जाओ ना, जापान में एनिमे की बहुत याद आती है। जो वो गांव वाली एनिमे देख रही है, गिबली मूवीज टाइप। ये आग का बताता है, आग वाग के लिए, ये फायर इमरजेंसीज के लिए ही होगा कि आग वाग गलती से लग जाए तो यहाँ से बेल बुल बच जाएगी या फिर पानी निकलेगा। दोनों में से कुछ तो होगा ही। अबे ये क्या नाले वाले को रिकॉर्ड कर। टाइम आ गया है माचा आइसक्रीम ट्राई करने का। इन लोगों ने अभी तक माचा ट्राई नहीं करी अच्छे से, तो एक मिक्स लाया हूँ मैं, वैनिला प्लस माचा। अगर इससे गड़बड़ हो गई तो इधर इधर का खा लेंगे बस। लो ट्राई कर भाई, ये लो ट्राई। पहले मैं अपने वो च्युइंगम तो फेंकता हूँ। अरे हाँ, मैं भी च्युइंगम चबा रहा हूँ वैसे तो। भाई साहब धूप कैडी हो रही है। ओह मिक्स बहुत अच्छी लग रही है। वही तो चाय लगती है बिल्कुल, वो ग्रीन टी टाइप, और ये फिर मिठास दे रहा है। ये पूरी चाय लगेगी हरी वाली। लपेट भी गए पहले, मेरे को तो कान देते। तू हाँ, तू खा पहले, लपेट के फिर के तू खा। ट्राई कर, मैं झूठा नहीं खाता ना। हरे हरे से खाना पहले, मीठा लेकर स्वाद ले रहा है। कैसी लगी? रुक तो जाओ, खान तो दो। चल तू खा, ये तो ड्रामेबाज। मसाले वाली होगी पूरी, मीठी मीठी चाय जैसी लग रही है। हाँ चाय जैसी तो लगती है भाई। ऐसे मेरे वाली बात बोल दी, क्या ही है, कुछ अलग तो है नहीं इनके पास कहने के लिए। तो लगेगी टेस्ट तो वही बोलेंगे। नहीं लग रही। क्यों ओह। चाय पत्ती जैसा टेस्ट? ओह रिव्यूअर, हाँ ये रखो, चले इधर। हम पहाड़ों में हैं, वाइब अच्छी आ रही है। हालांकि पता है एक चीज़ और है, जैसे कितने लोग फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं भाई। जो शिराकावा गो विलेज है वो मैं इतना ज़्यादा इंटरनेट पे ऑलरेडी देख चुका हूँ ना कि वो मेरे लिए तो ओवर हाइप्ड सी हो गई है अब एट दिस पॉइंट। लाइक डिसेंट है, ठीक है हाँ, लेकिन ऐसे गांव, मैं गांव में इतना ज़्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ जापान के, इतने सारे डिफरेंट गांव देख लिए हैं। अब किसका कुत्ता है यहाँ भी थोड़ी अंडरवेलमिंग सी है, लाइक सेम सी लग रही है, बस इसमें 1-2 घर हैं वो डिसेंट ही है। ऑब्जर्वेटरी पे खड़े हैं हम अभी, ये व्यू मिल रहा है यहाँ से। पहाड़ वहाड़ अच्छे लग रहे हैं। पर इस गांव में वैसे कुछ खास फ़र्क नहीं है हमारे गांव के कंपैरेटिव। यहाँ पे भी वही खेत वगैरह हैं, बस जो मेन फ़र्क है वो ये कि यहाँ बहुत साफ़ सफाई है। ये कितना क्लीन है ये पूरा। अगर अपने वहाँ के कंपेयर करें तो आई गेस यहाँ पे उपले पड़े होते, उपले पात रखे होते, या फिर वो जो जैसे ये साइड की गली है आगे दी एंड है, उपले पात रखे होते साइड में सारे में, और वो बड़े बड़े वो हट से खड़े कर रखे होते भूस वाले। फ़र्क सिर्फ ये हो गया कि जैसे अपने वहाँ अगर हम बिल्कुल ही गांव साइड चले गए, बिल्कुल ही जो प्रॉपर गांव होता है, जो हम बस यहाँ पे वही गांव देखने आए हैं जापान का। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी गोबर वोबर नहीं दिख रहे, साफ़ सफाई सी है। यहाँ पे गोबर वोबर का सीन ही नहीं है। आई थिंक यहाँ पे ये लकड़ियाँ वगैरह यूज़ करते हैं। हमारे वहाँ तो गोबर कई चीज़ों में यूज़ होता है ना, पूजा में भी उपले जाते हैं, और वैसे आग के लिए भी यूज़ करते हैं लोग, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे सब डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करते हैं आई गेस।
ये और यहाँ पे व्यू भी अच्छा है क्योंकि स्नो है। अपने वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है ठंड से। तो बाकी अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो इतने गांव मैं भी नहीं घूमा हूँ, और जो अपना इंडिया का नॉर्थ साइड है वहाँ भी मैं कुछ खास गया नहीं हूँ। वहाँ के गाँव के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, वहाँ कैसे ऑपरेट होता है सब कुछ। पहाड़ों के बीच में तो वहाँ पे भी गांव होंगे। अब अगर तुम में से कोई है तो मेरे को बताओ वहाँ पे क्या होता है। मैं तो अपने यहाँ के गाँव में देखे, मैंने तो हरियाणा वगैरह गया, फिर जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ के, और उसके अलावा ना, नो एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस। भाई ये रुका हुआ पानी है, क्या क्लीन है भाई, नीचे ज़मीन दिख रही है बिल्कुल। ये चीज़ें इम्प्रेसिव लगती है बहुत। ये मैग्नेट्स कितनी क्यूट है भाई, बाहर को आई हुई हैं। हालांकि ये साकुरा वाले भी ले सकते हैं, साकुरा वाले भी क्या नहीं, ये भी फूल बाहर को आए हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं। देखते हैं कौन सी लेते हैं इनमें से। हर जगह ही दिख जाते हैं यहाँ। अच्छी है की चेन्स। यही कह रहे थे कि भैया को लेनी चाहिए, गैम्बलिंग वाली है, तुम गैम्बलिंग गूम्बलिंग में लगे रहो। भाई ये बहुत बढ़िया है भाई, ये देखो थॉट्स मैच हो गए। मेरे को देखते ही पसंद आ गई थी, मैं कहा ये तो ले लूंगा। और हम अंदर यही कह रहे थे कि भैया को लेनी जैसे चाहिए। मेरे को दिखी है, मैंने बेहतर भी बोला कि तो भैया को लेनी चाहिए, गैम्बलिंग गूम्बलिंग करते रहते हैं। गैम्बलिंग गूम्बलिंग करने के लिए तो नहीं, बट की चेन बहुत अच्छी लग रही है। ये की पे लगाऊंगा मैं, कार की पे। की चेन्स तो मेरे को बहुत पसंद है भाई, डिफरेंट की चेन्स लूँगा मैं यहाँ से भी। यहाँ पे जो है मोस्टली घर ही घर हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो यहाँ पे रहते हैं उनको कैसा लगता होगा कि इतने सारे टूरिस्ट रोज़ आते हैं इस विलेज को देखने के लिए। बस उन्हें अजीब नहीं लगता होगा? यहाँ पे तो वैसे भी जापान में तो शाये वाये बहुत होते हैं लोग। अब इमेजिन जहाँ पे तुम रहते हो वहाँ पे टूरिस्ट की भीड़ लग गई है, रोज़ कोई ना कोई आ रहा है, तुम्हारे घरों को ऐसे ऐसे देख रहा है, अजीब नहीं लगता होगा? भाई मैं तो एक ही बार आया हूँ भाई, मैं तो इसी बार आया हूँ और शायद नेक्स्ट टाइम ना आऊँ कभी भी। देख लिया हमने तो, बट फिर भी अजीब तो लगता ही होगा। अब ये नॉर्मल काम करने वाले लोग हैं, अपने टम्पू वम्पू लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे इतनी शॉप्स वॉप्स भी नहीं है, चलो जो शॉप्स है उनका तो समझ भी आता है, उन्हें अच्छा लगता होगा, अरे कस्टमर्स आ रहे हैं बहुत सारे, सबकी शॉप्स थोड़ी है पर। अब तेरे लिए चलवाऊँ इसे? इतनी स्नो पड़ती है, इतना ढक जाता होगा यहाँ पे। अब धूप हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा सही से। और ये जो ऊपर डॉल्स है ना, ये लक वेल्थ इन सब के लिए है, हर कलर का अपना अलग है। किसके स्टाइल की चप्पल है भाई ये? कौन पहन के निकल रहा है? टप 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 टप। काम नो। दारू वारू पीने की जरूरत है क्या? ऐसे करके यहाँ से पकड़ता है वो जोरों, और ऐसे करके कितना सिंपल टॉय है, कितना एंटरटेनिंग है भाई। बाल कट गए तेरे, अरे वेलकम। स्पाइसी नहीं है, क्रंची है, पर मज़ा आ रहा है, टेस्टी है ना। तेल ज़्यादा है ना? तेल ज़्यादा है, पहले ही बता था मेरे को। अच्छा है इतना भी ठंडा नहीं है, आई मीन ठीक है। नहीं मैं करूँगा ही नहीं। ये लोग फोटो खिंचवा रहे हैं वहाँ पे। कई लोगों को मैंने इस जगह को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते सुना है, और ये व्यू देख के हल्का फुल्का लगता भी है ना। कितना अच्छा लग रहा है ये, आए सुंदर। हम रोड के बीच में खड़े हैं, गाड़ियाँ भी आती हैं इसमें बीच बीच में। भाई ये देखो, गजब।
चलते हैं उधर, थोड़ा सा और एक्सप्लोर ही कर रहे हैं हम तो। दुकानें शुकानें देख रहे हैं, बर्फ़ देख रहे हैं, टाइम पास सही है। मज़ा है इसका भी भाई। ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा है ये अपनी आँखों से ना। ये फायर हाइड्रेंट ही है। फायर हाइड्रेंट है, गोल घूमता है ना ये। यहाँ से पानी वानी लेते होंगे और छिड़कते होंगे। पैर भी निकाल इतने बड़े बड़े टिकट हो रहे हो दोनों। डिसेंट ही लग रहा है। हाँ जो तुम्हारा भी तो बनाया। डिसेंट है। हाँ। है कितना बढ़िया लग रहा है। बैठा हुआ है, पेड़ खड़े हुए हैं इसके लिए। बस कितना अच्छा लग रहा है बैठा हुआ। छाया में बैठा है, छाया में। उनका बना बन गया भाई। ये क्या गोबर बना दिया। अच्छा तो है, पीछे वाले तो अच्छा है। ये इसकी चोटी है। इससे बढ़िया तो भाई भैया का ही लग रहा है। नो वुमेन है वो। नाला है ये भी है। अबे भाई मैं तो बहुत ही अंधेरे में हूँ। इस साइड से आएगा। वेलकम टू ताकायामा गाइस। आज एक ही दिन के लिए हम यहाँ पे